व्यवस्था बदलती है। अभी 370 हटा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही। तो 370 हटा यानी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहां संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, वो मन की आस अपनी पूरी हो गई। ये हमने देखा। ऐसी परिस्थिति में मैं यहां हूं और उसका आनंद भी आप लोगों के मन में है, ये पता चलता है। परंतु केवल व्यवस्था परिवर्तन से नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था को चलाने वाले तो व्यक्ति रहते हैं, वो समाज से आते हैं, और जिस प्रकार का समाज है उस प्रकार के व्यक्ति सर्वत्र आते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता। अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो। लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारी प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी जब हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक से समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे। और ऐसा कुछ भव्य कार्य करना है तो उसके आड़े आने वाले क्षुद्र विचार, विकार और बाधाएं, उन पर मात करके अपने संकल्प को पूरा करेंगे ही, ऐसे निश्चय से अनुप्राणित सारा समाज हो। व्यवस्था बनाने में अनेक लोग लगते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत थोड़े लोग चाहिए। इसलिए सारा ही समाज ऐसा अनुप्राणित होना चाहिए। वास्तविक समाज इस शब्द का अर्थ ही ऐसा है। समाज यानी केवल भीड़ नहीं, केवल समूह नहीं। गणित में सेट होता है, समान प्रकार की वस्तुएं, उनका समूह, उसको सेट कहते हैं। तो सेट समाज नहीं है, मनुष्यों का सेट ये समाज नहीं है, वो समज है। एक प्रकार का जन्म जिनको मिला है, सब मनुष्य है, लेकिन वो समअज तब बनते हैं जब उनके सामने एक उद्देश्य होता है। उनका अपना जीवन, सामूहिक जीवन एक उद्देश्य के लिए चलता है। हम भारतवर्ष के लोग हैं, क्या संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के आगे ऐसा कोई उद्देश्य है? भले ही आज भूल गए हों, लेकिन उनके सामने ऐसा कोई ध्येय रखा गया है? उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए क्या कभी उन्होंने पुरुषार्थ किया है? हमको अपने आप को समझना पड़ेगा। हमारे यहां हमारा ये जो समाज है, उसको समाज इसीलिए कहा जाता है कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है, और वो बाकी सारी दुनिया से एकदम अलग विशिष्ट उद्देश्य है। उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए इस समाज की निर्मित हुई। उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, उसको हमारे यहां राष्ट्र कहा गया। बाकी दुनिया में अलग बात है, सर्वाइवल का प्रश्न था, और यह माना जाता था कि देयर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड द फिटेस्ट विल सर्वाइव।
तो मनुष्य प्राणी वैसे तो बहुत अशक्त है, सृष्टि में सबसे अशक्त मनुष्य प्राणी है। तो मनुष्यों ने सोचा कि समूह में सुरक्षा है, इसलिए पहले कबीले बने, कबीलों के सम्मिलन हो गए, और जब जीवन में स्थिरता आई तब उसके ग्राम बने। और फिर उन सब ने तय किया कि सुरक्षा इसमें है, हमारे सामूहिकता में है, और उसके लिए अंदर शांति चाहिए, तो एक राजा चाहिए। तो एक व्यक्ति प्रमुख, उसके अधीन सारे अधिकार, और वो सबको नियमित करे, सुख शांति बनाए रखे और सुरक्षा का प्रबंध करे। उसके नेतृत्व में सारा सुरक्षा का प्रबंध होगा। ऐसे कुछ महापुरुष निकले, साक्षात्कारी लोग निकले, जिन्होंने कहा कि विश्व का राजा कौन है? ये मनुष्य राजा थोड़ी है, असली राजा तो भगवान है, और सब मानवीय राजाओं को उसके अनुशासन में चलना पड़ेगा, तभी उनको मारा जाएगा, नहीं तो उनमें नहीं मानेंगे। और इसलिए दुनिया में एक रिलीजन नाम की चीज, जो एक विशिष्ट अनुशासन मानती है, विशिष्ट पुस्तक मानती है, विशिष्ट भगवान का रूप मानती है, सत्य का रूप मानती है, और एक उसके तहत जो व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था में सबको बाध्य करती है कि उसी के अनुसार चले, उसी का अनुशासन माने। ऐसी एक व्यवस्था धर्म से नियंत्रित, राजा भी उसके अधीन, ऐसा चला। बाद में झगड़े भी हुए, राजा और धर्माचार्य इनके झगड़े हुए, कौन अधिकारी है। उन झगड़ों में एक समझौता भी हुआ, ये मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, कि मरने के बाद के जीवन का विचार धर्माचार्य करेंगे, और जब तक इस देह में जीवित है उसका विचार राजा करेगा। इसलिए एक शब्द आ गया दुनिया के इतिहास में, जो हमारे यहां था नहीं, आजकल है, लेकिन वैसे गैर लागू है। वो शब्द है सेक्युलर। तो राज्य सेक्युलर रहेगा, धर्माचार्य शासन, ऐसे ऐसे चला। लेकिन धर्माचार्यों का भी ऐसा इतिहास रहा पश्चिम में बाद में, कि इन सारी बातों को उन्होंने व्यापार की वस्तु जैसा बना दिया। क्या लगता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश में और मध्य युग में बड़े बड़े अमीर लोगों से और सरदारों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी। ऐसा जब हुआ तो अब जाएगा मनुष्य, राजा भी ठीक नहीं और धर्म के अधिकारी जो कहलाते हैं वो भी ठीक नहीं, सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और शोषण बढ़ा है। तो मनुष्य जाति के हाथ में विज्ञान लगा, और फिर उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं, हम जानते हैं सारी सृष्टि को जानना चाहते हैं, जानो, प्रयोग करो, अनुभव लो, और प्रतीति से जो सिद्ध होता है उसी को मानो। भगवान को भी अगर मानना है तो भगवान को हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा। और उसके आधार पर ऐसे जो भ्रमजाल बुने जाते थे इन सारी बातों को लेकर, उसका भेद हुआ, मनुष्य जाति सुखी हुई, विज्ञान में कितनी प्रगति हुई। लेकिन प्रगति तो हुई, लेकिन यह भी बात आई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सब लोग स्पर्धा करने लगे और सारे सुख के साधन अपने ही हाथ में केंद्रित करना, ऐसी उनकी बात चली। उसके चलते शोषण जन्मा। तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध दूसरा परिवर्तन आया, समाजवाद खड़ा हो गया। उस समाजवाद ने भी रशिया में, चीन में क्या क्या किया अब जानते हैं हम लोग, इसलिए उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। फिर से लगा कि ये व्यक्तिवाद और जड़वाद हावी होगा। दूसरे तरफ से एक नया वामपंथ, न्यू लेफ्ट के नाते फिर से जड़वाद और समाजवाद हावी होगा, ऐसा चल रहा है। इस सारे खटपट में, संघर्षों में 2000 वर्ष से ये प्रयोग हुए, लेकिन मनुष्य को सुख नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है। साधन सुख के बहुत बढ़ गए। विज्ञान जैसा एक अमोघ साधन अपने हाथ में आ गया, उसके कारण बहुत सारी बातें हम जानने लगे। मनुष्य के जानकारी का स्तर, ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ा।
परंतु आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ा, नई नई बीमारियां आ गई कि भेजी गई, इसकी भी चर्चा चल रही है, और देशों देशों के संघर्ष बढ़े, पर्यावरण का नाश होने लगा। और ऐसी सारी अवस्था में आज अगर हम देखते हैं, सारी दुनिया में एक पुनर्विचार चला है, विकास का प्रतिमान क्या हो। अभी तक एक सेटल्ड व्याख्या थी, पश्चिम से आई हुई, सारी दुनिया में लोग उसी व्यवस्था में चलते थे, लेकिन अभी उस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ, इसलिए नए शब्द आने लगे हैं, डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली जीवन। अब हमारे यहां तो बहुत पहले से है, दुनिया को आज उसका पता चल रहा है और रास्ता नहीं मिल रहा है, अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा। और इसलिए ये विचार चल रहा है दुनिया में कि कोई तीसरा रास्ता होना चाहिए।